साथियों, मैं हूं प्रवीण सकलानी, समाज सेवी। चलो पहाड़ स्वच्छ देवभूमि मिशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है, देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती हुई गंदगी और गायों के साथ होता हुआ अत्याचार, इन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। आज आया हूँ साथियों मैं 14 बीघा ऋषिकेश। क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे। काफ़ी समय हो गया, मैंने बोला क्यों ना आज मिलूँ उनसे, और कौन है ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो है हमारे भाई शैलेश चमोली जी। कौन है? जो ऋषिकेश में जब सोमवारी जी की जब बेटी हुई थी माँ सुरकुंडा देवी में, सबसे ज़्यादा योगदान यदि रहा है तो शैलेश चमोली जी का रहा। एम्स हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन जब हुआ, उन सारी चीज़ों में उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मदद की। तो आज मैं शैलेश जी से मिलवाता हूँ आपको, आप उनको देखिएगा कि किस तरीके से हमारे साथ काम करते रहते हैं। तो आगे मैं बढ़ूँगा, कैमरामैन जी को बोलूँगा तो आएंगे शैलेश जी के पास। शैलेश जी नमस्कार। पहले कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मास्क पहन रहे हो आजकल में? बिल्कुल मास्क पहन रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत तो घर बढ़िया। पे हैं, चलो तो ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी बहुत बहुत क्योंकि उस समय इतना मुश्किल समय था कि कोई उस बेटी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और तो और उसके गांव के लोग भी नहीं आए। उस समय जो आपने इतना बड़ा प्रयास हमारे साथ मिलकर किया, जब उसके पास ना आधार कार्ड था, ना स्वास्थ्य कार्ड था, और एक एम्स हॉस्पिटल में, आपको मालूम ही है, आप तो एम्स हॉस्पिटल में रहते हैं, कितना मुश्किल होता है कि किसी भी व्यक्ति को अंदर एम्स हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं। तो उस समय आपने जो मदद की वो इतना सराहनीय था कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि उस बेटी की आज जो जान बची है और आज वो बेटी खुश है, वो आपके बदौलत ही है। और मैं आपका तो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी टीम के साथ लगातार काम कर रहे हैं, और ऋषिकेश में कम से कम जो 3-4 गायों को हमने दफनाने का जो काम किया है, आज उनके पास भी जाएंगे जो दफना रहे हैं। इनका सबसे पहले हमें फ़ोन आता है कि उस जगह पे वो गाय पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगातार आप संपर्क करते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं चलो पहाड़ टीम से, जो आपकी बहुत ही सराहनीय कार्य है। और गाय माता के लिए और जो समाज के लिए आपके प्रति जो आपका वो है रुझान है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं हमेशा आपकी टीम के साथ और आपकी पूरी जो जितनी भी टीम है, कमेटी है, ट्रस्ट है, जो भी, मैं हमेशा आपका योगदान दूँगा। और साथियों मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये शैलेश जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप अभी इस पोजीशन में देख रहे हैं कि क्या है। आखिर एम्स हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, और क्या क्या इनके पास डिग्री है ये भी जानिएगा। देखिए, मेरा डिग्री, मेरी मास्टर किया हुआ है कंप्यूटर में, मास्टर एप्लीकेशन से, कंप्यूटर से, तो वो भी डिग्री है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने काम कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत आपके लिए आभार। और देखो, अपने जीवन में हर कोई व्यस्त है, आपको मालूम है, आपके पास भी डिग्रियां होंगी, अपने जीवन में आप भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, और अपने परिवार को छोड़कर ऐसे जो सितारे होते हैं ना, ये बहुत कम मिलते हैं। लाखों में से एक व्यक्ति पैदा होता है, और जो काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे लोगों का पैर खींचने का काम करते हैं ना। मैं साथियों आप सभी को बोलूँगा, इस तरह के कमेंट ना करें कि घर से खाली छूटा हुआ है, भाग रहा है, ये कर रहा है। समाज सेवा करना हर किसी व्यक्ति का बस में नहीं होता है। आज योगी जी, मोदी जी की मैं बात करूं, अपने परिवार को और घर को छोड़कर आज देश की सेवा कर रहे हैं। क्या आप भी नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें? बहुत मुश्किल होता है एक समाज सेवा करना, अपने परिवार को छोड़कर ये सारी चीज़ों को भूल के एक समाज सेवा करनी होती है साथियों। तो इन लोगों को आप खींचने का काम करें, ऐसा नहीं इनका पैर खींचने का काम ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको भी कभी भी कहीं भी ढा सकती हैं। जब आपको मालूम है, एक गौ माता, जिस गौ माता के लिए हम आज काम कर रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद एक गाय नहीं मिलेगी जिसको बचाने का हम कार्य कर रहे हैं। तो साथियों गलत कमेंट करेंगे तो क्या हम गाय माता की सेवा कर पाएंगे? कभी नहीं। साथियों आप लोगों को, इन जैसे लोगों को ना, एक पेड़ के तरीके से सींचना चाहिए, सींचने का काम करेगा, ऐसा ना कि पैर खींचने का काम करे। क्योंकि मालूम है हर व्यक्ति को एक दिन हॉस्पिटल आना है, और शैलेश जैसे भाई की मुझे ना ज़रूरत पड़ेगी एम्स हॉस्पिटल के अंदर, जब आपका नंबर वहाँ पे लगाना होगा। तो साथियों ऐसे भाइयों के लिए ऐसे कमेंट करें कि भाई का दिल भी खुश हो जाए कि हाँ हमारे साथ में कोई ऐसे लोग हैं जो हमको अच्छा कहते हैं। गलत कमेंट ना करें। तो मैं शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका, धन्यवाद, आपने समय हमको दिया, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी लोगों की हम मदद कर पाएंगे, और काफ़ी सारी चीज़ों पर हम काम कर पाएंगे। गौ माता को हम बचा पाएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता ही नहीं बनाना, बल्कि उसको घर दिलाने का हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़े। और देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती हुई गंदगी पर हम लोगों ने लगाम लगानी है। इस पे ही हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को एक अंग्रेज़ नहीं बनना है। अंग्रेज़ तो अपने बच्चों को हर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अंग्रेज़ नहीं, हर भाषाओं को ज्ञान रखें, अंग्रेज़ तो भाई भी हैं, मगर अपनी गढ़वाली संस्कृति के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी को लेकर चलें। और अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ के गुण सीखिएगा। अंग्रेज़ अपने देश को गंदा नहीं करता साथियों, अपने देश को
अपने देश को वो गंदा कभी नहीं करता। और हमारी देवभूमि कभी उत्तराखंड में जब पहाड़ों में कहीं भी आता है या इंडिया के अंदर आता है, हमारे देश को कूड़ादान बोल के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कूड़ा अपने देश में फैलाते हैं। बल्कि हमें डस्टबिन को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि हमको डस्टबिन अपना जेब बना देना चाहिए। जो भी कूड़ा हमारे पास होता है अपने जेब में रखो, और जब भी आपको डस्टबिन मिले तब जाके आप डस्टबिन पर डालेगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय राष्ट्र माता।